हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे अपने इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर के अंदर। स्टार्ट किया था हमने डिमांड एंड ईडी की बात। ज्यादा बात इस पे हुई नहीं थी, आज करते हैं ज्यादा बात इसके ऊपर। तो डिमांड क्या होता है मीनिंग पढ़ चुके थे, और सिर्फ मीनिंग नहीं पढ़ना, हमारा टारगेट है क्वेश्चंस करना। तो क्वेश्चन भी कैसे अपने पास में प्रैक्टिकली जो आप पढ़ रहे हो बेटा वो पर आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल डिफरेंट पार्ट में वो ब्रेक करके पढ़ना है ताकि क्वेश्चन डील कर सको। तो याद करो क्या सिर्फ विलिंगनेस डिमांड कहलाती है? इज इट सो? नो। क्या सिर्फ एबिलिटी डिमांड कहलाती है? इज इट सो? नो। मतलब विलिंगनेस प्लस एबिलिटी क्या कहलाती है? डिमांड। यहाँ पे और बात थी, तो बात किसकी हो? पॉइंट ऑफ टाइम तो क्या बन जाएगा? स्टॉक कंसेप्ट। और बात किसकी हो? पीरियड ऑफ टाइम तो क्या बन जाएगा? फ्लो कंसेप्ट। तो वाई जब हम लिखते हैं, देखो ग्राफिकल बनाते हैं तो लिखते हैं भैया कैसे? यहाँ पे क्यूडी लिखते हैं। क्यूडी क्यों लिखते हैं? क्योंकि वहां पे पीरियड की बात करते हो आप, पूरे टाइम पीरियड की हम बात कर चुके लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आओ बनाओ बेटा हेडिंग। चलो चलो, अभी हालांकि इस चैप्टर का बेसिक ही करा रहा हूं। बेसिक मतलब जो इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है, फिर आएगा बी इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड वाला पार्ट, ठीक है। ओके, अभी पहले इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कर लेते हैं इसका। चलो लिखो, हेडिंग बनाओ, लिखो डिमांड शेड्यूल वर्सेस क्या हुआ तुमने? डिमांड कर, कोई बात नहीं, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तुम कर चुके बात, हो गया। स्टार्टिंग वाला पार्ट तुम्हारा पूरा डिस्कशन किया था मैंने। सुनो, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर तो पढ़ा है, तो अब जानूंगा अभी, मैं पूछूंगा अभी। व्हाट इज शेड्यूल? किसको बोलते हैं? टैबुलर प्रेजेंटेशन दैट शोस सम डेटा, नॉट ओनली टेबल। टैबुलर टेबल कौन सी? जिसमें कुछ डेटा फिलअप होता है उसको शेड्यूल बोलते हैं। सिर्फ टेबल का मतलब क्या होता है? द समीशन ऑफ कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड टेबल। भाई एग्जांपल, आपकी कॉलम्स हैं और आपकी रोज हैं, उनको मिलाना इज कॉल्ड टेबल, रिमेंबर। लेकिन अगर एग्जांपल मैं कहता हूं लाइक दिस, कॉलम ये रोज, दिस इज कॉल्ड टेबल, ये टेबल कहलाएगी। पर इस टेबल में कुछ डेटा भर दूं 2 3 4 5, तो ये क्या कहलाएगा? शेड्यूल कहलाएगा। फिर वो क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर वर्ड क्या है? डिमांड शेड्यूल। तो सिंपल सी बात भैया, एक ऐसी टेबल जिसके अंदर डिमांड को डिफाइन किया हो, डिमांड का डेटा हो। डिमांड में क्या होता है सर? या तो प्राइसेस या क्वांटिटी। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। प्राइसेस एंड क्वांटिटी। तो जहां पर तो चेक करो, कॉलम भी है, रोज भी है, हाँ है ना। और यहाँ पे फिल कर दो। एग्जाम्पल मान लो 1 2 3 4 नंबर 10 8 6 4। So this is called table or not? Table which shows some data is called schedule. क्या बोलते हैं? Schedule बोलते हैं इसको। याद रहेगी बात, नंबर 1। नंबर 2, कर्व का मतलब क्या होता है? जब आप उसी कर्व मतलब ग्राफिकल, तो वर्ड क्या आएगा बेटा? शेड्यूल का मीनिंग होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन which shows, अगर मैं चाहूं क्या शो कर रहा है? डिमांड। तो डिमांड का मीनिंग लिख दूं तब भी चलेगा। refers to that shows different units of a commodity that is consumer is willing to buy and able to buy at different possible prices। याद है लंबी सी कहानी, वो भी लिख सकता हूँ। वो शॉर्ट में क्या लिखूंगा? shows डिमांड। डिमांड लिखने का मतलब ही क्या है कि डिमांड का पूरा पार्ट। तो मेनली क्या डिमांड में? प्राइस और क्वांटिटी। व्हाट इज कर्व? कर्व का मतलब क्या सीखा था? कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ भी क्या, कौन सा ग्राफ? डिमांड का। तो शोज, चाहे टेबल हो चाहे कर्व हो, क्या शो करेंगे? डिमांड ही दिखा रहे ना। शोज डिमांड। डिमांड मतलब लेट मी शो यू लाइक दिस। तो देखो, तो ये क्या बन गया? एक्सिस, वाई एक्स, ओरिजिन, ये क्या हो गया? क्वांटिटी, प्राइसेस। तो मैंने बनाया कर, इसमें बन गया कर्व, ये बन गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। तो टेबल दिखाया है तो शेड्यूल, ग्राफ दिखाया है तो कर। याद रहेगी बात? ये बात तो बाद में करेंगे, डाउनवर्ड क्यों अपवर्ड बाद में बात करेंगे, अभी इतना याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बोले भैया क्वेश्चन बनाओ, डिमांड शेड्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताओ। बना लो। पहला क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल, दूसरा कौन सा? मार्केट। व्हाट इंडिविजुअल? सामने देखने एक बार, अगर मैं सिर्फ एक पर्सन, मैं कह रहा हूं एक क्वांटिटी एक ए पर्सन कंज्यूमर की थी और मतलब एक क्वांटिटी और निकाल लेते हैं, अच्छा एक बार एक क्वांटिटी और निकालते हैं, ये बी की अलग से कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हुआ, ए और बी दो लोग हैं, इसका बोला बी का बोला 6 4 3 2, चेक करो सामने को, प्लीज सामने। अगर मैं इसी पार्ट के अंदर ए और बी दो कंज्यूमर की बात करूं और दोनों कंज्यूमर की डिमांड को जोड़ दूं और जोड़ने के बाद दिखाऊं ए प्लस बी, तो मैं क्या मान रहा हूं, इसका मतलब मार्केट में दो ही कंज्यूमर है, 16 12 9 4 और 2 6, तो दिस विल बी कॉल्ड मार्केट डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं, याद रहेगा, मतलब एक से ज्यादा कंज्यूमर। तो इंडिविजुअल मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? ओनली एक की बात कर रहे हो। मार्केट मतलब जितने भी लोग हैं उन सबकी डिमांड जोड़ दिया आपने और उससे क्या बना दिया आपने? शेड्यूल बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड का। फिर ऐसे शेड्यूल हुआ, ऐसे क्या बन जाएगा? कर बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ एक की डिमांड ऑफ ए लिखता, जब आप नॉर्मली डिमांड ऑफ ए नहीं लिख रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो? डिमांड मार्केट की लिख रही हो पूरी डिमांड। जब आप डिमांड के तरफ में कोई ए या बी वर्ड नहीं लगा रहे, इसका मतलब क्या है? यू आर फॉर्मिंग दी, जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल, ऐसे मार्केट डिमांड कर्व होता है ना? बोलो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ए डिमांड ऑफ ए तो क्या बनती है? ओनली एक ये बनता है इंडिविजुअल डिमांड कर। जैसे इसके पार्ट है, इसके पार्ट भी है, क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड कर। दूसरा क्या होता है? मार्केट डिमांड कर। बोलो बेटा समझ में आया? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। आदर्श, साक्षी, कौस्तुभ, बेसिक पॉइंट था, जरा कोई डीप वाला पॉइंट नहीं कि बोलूं कि वो नहीं आएगा। बढ़े आगे। अब आएगा टॉपिक, से बढ़ेगा। तो बनाएंगे हेडिंग लॉ ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो आपने पहले स्कूल टाइम में सुने तो हैं, मैं बोल रहा हूँ सुने हैं, बोलो हम सीखे हैं सर, नहीं सीखे नहीं है, सिखाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर से अगर मैंने डिमांड पढ़ाया तो सप्लाई ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए आपको, ऐसा होना चाहिए। अगर आपने न्यूमेरिकल का एक बार कर लिया तो दूसरे अपने आप आ जानी चाहिए। और खाली इतना ही नहीं, क्वेश्चन दिखा नहीं और आंसर हाथ में आया तो है तैयारी, हमेशा ये बोलता हूँ। बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर ढूंढना पड़े तो तैयारी नहीं बोलते उसको। चल लें, आओ बात कर लेते हैं। हेडिंग बना बेटा, लिखो लॉ ऑफ डिमांड, द बेसिक वर्ड, प्यारा नन्ना मुन्ना सा, लॉ ऑफ यहाँ पे लो का मतलब वो लो नहीं है अपने वाला, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला नहीं है। क्या लो का मतलब नियम होता है, क्या होता है? नियम, द रूल ऑफ डिमांड बोल सकते। लॉ ऑफ डिमांड लिखो, गिवन बाय किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। खास कर कंज्यूमर से सारी बातें किसने की है? मार्शल वगैरह ने की है। एज पर अल्फ्रेड मार्शल उनका मानना क्या था? तो एक बात बताओ, सोचना ध्यान से। वैसे तो किसी सामान की, एक मैं वर्ड बोल रहा हूं, कमोडिटी वर्ड बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, कमोडिटी। कमोडिटी का मीनिंग क्या होता है? गुड्स या सर्विस। जिस तरह लॉ में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? गुड्स और सर्विस, ऐसे ही इको में भी क्या है? कमोडिटी मीन्स गुड्स और सर्विस। तो वैसे तो किसी भी आसपास जो भी सामान तुम्हें दिख रहा है, इस सामान की डिमांड, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू बाय, कितनी, क्या सिर्फ एक फैक्टर से इफेक्ट होती है? ऐसा कुछ है क्या? मेरी सिर्फ इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी इसकी? ऐसा नो। क्या प्राइस गिरेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी? आंसर इज नो। लेकिन इसका मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। लाइक मेरा टेस्ट है भी या नहीं, आई वॉन्ट टू बाय इट और नॉट, मेरी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मार्केट का ट्रेंड क्या बोलता है ना, इसके ऑल्टरनेट कितने जा रहे हैं हमारे पास। जब मार्केट में तुम्हारे पास में किसी कमोडिटी के बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं, टेल मी, तुम्हें मोमोज खाने पसंद है एग्जांपल, ठीक है, तुम्हारे एरिया में एक ही मोमोज वाला है, दूर तो और मोमोज वाला नहीं है,
डू यू हैव ऑल्टरनेटिव्स? नो, यू डू नॉट हैव द ऑल्टरनेटिव्स। खा लो भाई, मिल रहे हैं उसके, वो 30 के दे या 50 के दे या 100 के दे, खाने का मन हुआ तो उसी का खाओगे, ठीक है। बट मुद्दा नंबर 2, जहां मार्केट होती है, जहां पे क्या होता है, सारे मोमोज वाले 100 मोमोज वाले 100 मोमोज 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 मोमोज, क्या बोलोगे, इसके खाने हैं, मजबूरी है। तो व्हाइल यू आर हैविंग ऑल्टरनेटिव, तुम्हारी डिमांड भी पोस्टपोन होती है बेटा, डिमांड भी अफेक्ट होती है, आया ना। तो क्वेश्चन क्या है कि भैया किसी भी कम्युनिटी की डिमांड हो, किसी भी कम्युनिटी की डिमांड हो, सिर्फ एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती, अफेक्ट तो बहुत फैक्टर से होती है। लेकिन एज पर, मैं नहीं बोल रही, एज पर एल्फ्रेड मार्शल, उनका कहना है कि कंज्यूमर सबसे पहले एक चीज पूछता है, वो है प्राइस। कंज्यूमर की डिमांड बाकी फैक्टर से अफेक्ट होती है, लेकिन क्या बोला, बट एक ऐसा फैक्टर जो मेजर फैक्टर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइस। आज तुम कोई भी सामान खरीदते हो, तुम्हारा पहला वर्ड क्या होता है, कितने का दिया, प्राइस, क्या पड़ेगा, कितने का लगेगा, होता है नहीं होता। उसी को बेस बनाया एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी थ्योरी का, ठीक है। और वो थ्योरी गलत प्रूफ नहीं हो रही, इसलिए उसको लिख भी रहे और पढ़ भी रहे हैं, चले तो लिखो बेटा। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल का मानना क्या था, सुनो ध्यान से, इनका मानना, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये लिख दिया कि अगर कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, बोले एक ही रीजन है, बोल सिंगल रीजन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये बोल क्या मान रहे हैं, इनका मानना देखो ध्यान से, हालांकि इनकी थ्योरी गलत हो सकती है, बट दी है थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। इनके अकॉर्डिंग बाकी फैक्टर्स अफेक्ट नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि देखो, मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि कमोडिटी की डिमांड को सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस अफेक्ट करते हैं। तो मेरी थ्योरी का बेस ये कह रहा हूं मैं कि सिर्फ प्राइस अफेक्ट करेगा, कब, अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहें, जबकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उसकी बात को मान के चल रहे हैं, समझा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि प्राइस अफेक्ट करेगा और इनकम सेम रहेगी, ऐसा ऑल्टरनेट आएंगे ही नहीं, ऐसा आंसर इज नो, बट वो मान रहे हैं। क्लियर हो गया, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। चलो लिखे, समझ में आया वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं। तो मानना क्या है, इन्होंने प्राइस पे गेम खेला पूरा पूरा। आओ बात करते हैं, तो लिखो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या, दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी and demand of commodity। प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, होता है भाई, होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और वाइल यू, अब देखो सीखना, देखो पढ़ना नहीं है, स्कूल में पढ़ के आ चुके हो, वो पढ़ना था, अब सीखना है। यानी कि लाइन पढ़ ली तो ओके हो गया हमारी लाइन। जब मैं लाइन लिखता हूं कि प्राइस ऑफ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो नॉर्मल कमोडिटी के प्राइस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑन कमोडिटी। क्या बोलते हैं कि अगर आप कहीं भी लिख रहे हो प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसका मतलब है आप बात कर रहे हो ओनली प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। मतलब बोल रहा हूं इस पेन का प्राइस, पेन का प्राइस खुद का प्राइस, किसी और का नहीं, ऑल्टरनेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे। सर आपकी क्लासेस, उसका प्राइस। तो क्या बोला एल्फ्रेड मार्शल ने, जो रिलेशन दिया, किसका दिया, इनवर्स नेगेटिव, किसके बीच में दिया, प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। क्या रिलेशन दिया कि जब कमोडिटी के खुद के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और जब प्राइसेस गिरेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सोच के देखना ऐसा रिलेशन कहां पॉसिबल, बताता हूं, चेक करना ऐसे कौन कौन से आइटम तुम्हारे घर में है, घर में अक्सर किचन में मिलेंगे, किसी ने जब उन आइटम्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो तुम उनकी डिमांड कम कर देते, खरीदना बंद नहीं करते, क्वांटिटी कम लाना शुरू कर देते हो। अनियन, वेजिटेबल्स, शुगर, ऑयल, होता है नहीं होता, जब प्राइस बढ़ते हैं तो खरीदते तो हो बट क्वांटिटी कम लेते हो। अनियन का रेट आज मार्केट में वाला 50 रुपीज केजी एग्जाम्पल, तो 100 रुपए किलो हो जाएगी, तो क्या करोगे, लाना बंद कर दोगे, भैया आधा किलो दे दे,
डिमांड क्या कर दी तुमने, उन्हें कम कर दी। तो हर वो सामान जिसके प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड गिरेगी और प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ जाएगी, उस केस में क्या होगा, वो रिलेशन किसका है, लॉ ऑफ डिमांड का। और ये गुड्स कौन सी होती हैं, लिख लो बेटा, इनको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। क्या बोलते हैं? तो आज के बाद कोई पूछे कि नॉर्मल गुड्स क्या होती है तो इसको नाम मत गिनाना कि अनियन नॉर्मल है, ऐसा नॉर्मल है, नो। कॉमन वर्ड होता है कि भैया अप्लाई कर लो कि यहां पर एग्जांपल, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए सेम सामान नॉर्मल गुड्स हो। पॉसिबिलिटीज है जो हम सामान आज यूज कर रहे हैं वो किसी के लग्जरी आइटम हो और हमारे लिए नॉर्मल हो, रिमेंबर, या हमारे लिए लग्जरी हो किसी और के लिए नॉर्मल हो। पॉसिबिलिटीज आर नो। पॉइंट इज, चेक करने के लिए बेटर पार्ट क्या है कि देखो कंज्यूमर का उसके प्राइस और डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। कि कंज्यूमर कहता है भैया इसका रेट बढ़ेगा तो मैं कम लूंगा, तो मतलब वो नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा है, वो सामान उसके लिए क्या है, नॉर्मल गुड्स है। क्लियर हो गया? समझ में क्या बोल रहा हूँ? चलो, तो नॉर्मली क्या बोला, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड किस गुड्स को ध्यान में रख के बोला गया, इसको, नॉर्मल गुड्स। मतलब दिस लॉ इज बेस्ड ऑन किस पे, चलो बोला गया नॉर्मल गुड्स की कहानी बता रहा, और किसी कहानी नहीं बता रहा, क्योंकि रीजन इज, ऊपर लिख लो, दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन अल्फ्रेड ने क्या बोला, व्हेन, कब, वेयर, अदर थिंग्स मतलब फैक्टर, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, बीइंग कांस्टेंट, इसको बोलता है सिट्रस पैरिबस। क्या बोलते हैं इसको आप, सिट्रस पैरिबस। यार परी नहीं है, पैरी है वो, पैरिबस, सिट्रस पैरिबस, CET। अच्छा लिखो, दोबारा लिखो क्या, द वर्ड इज सिट्रस पैरिबस। क्लियर हुआ? अब देखो ये तो हो गया, हमने समझ के पढ़ लिया ना। फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट लिखते हैं क्वेश्चन। देखो अब से जब भी कुछ पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स के अंदर, पढ़ते उसके बुलेट पॉइंट बना लो, बुलेट पॉइंट हैंड टू हैंड टॉपिक के साथ में। सेल्फ स्टडी के लिए बोल रहा हूँ, कैसे करना है। जैसे हमारा स्टार्टिंग में क्या था, लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया, लॉ ऑफ डिमांड, नाम क्या लिखोगे सामने सीधा, एल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 1 रेडी। एग्जाम में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ये बुलेट पॉइंट देखने पड़ेंगे खाली। नंबर 2 क्या बताता है ये, प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। गुड्स कौन सी, कंडीशन क्या है, सिट्रस पैरिबस। तुम्हारे 4 पॉइंट और तुम्हारा पूरा टॉपिक कवर हो गया। चेक कर लो। तो तुम्हें जब दोबारा पढ़ना होगा, तुम्हें ऊपर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ 4 वर्ड पढ़ने हैं। चेक करो, पढ़ के देखना एक बार वर्ड को, ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएगा। करवाया था पहले भी, अरे ओके, वेरी क्लियर गाइस। आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, पायल, कुमकुम, क्लियर है बेटा, हो गए? तो यस सर। अच्छा, तुम्हें को लगता है सोते हो आराम से ना, आराम से ऐसे करके, अरे चलने तक क्लास क्या दिक्कत है ना। टीचर बोल रहे तो अरे आराम से ब्लैंकेट लेके एसी चला के आराम से सोओगे, मस्त मस्त करते रहो टीचर को। मम्मी चाय देना, सर हाँ सर पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत दे दो, अच्छा खाना दे, ऐसा अभी तो नहीं कर पाएंगी, तुम कर पा रहे हो, वेरी गुड। क्लियर है बेटा गाइस, क्लियर है यहाँ तक? चलो आओ, आज के बाद बनाएंगे पीछे कर दो तो बेटा जी। हो गया सर। फैक्टर पूरे हो गए तुम्हारे? अरे वाह बढ़िया, हम तेज चल रहे थे उस टाइम में। हेडिंग लिखो बेटा, फैक्टर्स, या कोई नहीं रिवाइज कर लो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सुनो 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 गांव वालों सुनो, बात है सीधी और स्पष्ट। ये जो फैक्टर लिख रहे हो ना यहां पर, ये इतने जरा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि तुम्हारे इस फैक्टर के ऊपर तुम्हारा 70% सिलेबस टिका हुआ है। क्या बात कर रहे हो, 70% सिलेबस टिका हुआ है। चैप्टर 5 टोटल, 5 में से 4 चैप्टर में इसका डिस्कशन आने वाला है, 3 में तो है ही है। मार्केट का पूरा चैप्टर इस पर डिपेंडेंट है। क्या बात करो, फैक्टर पे, हाँ, क्योंकि इन्हीं फैक्टर के बेस पर बनेगा कर्व, और वो कर्व के, वही कर्व की बात कहां पे होगी, मार्केट वाले में भी होगी। उन्हीं कर्व का डिस्कशन आगे भी आएगा जब रेवेन्यू शेयरिंग की बात करोगे। तो पॉइंट क्या निकलता है कि मेनली आपके 2 मेजर चैप्टर, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाले हो, चाहे ग्राफिकल करोगे, चाहे इक्वेशन करोगे, चाहे मार्केट करोगे, वो सारा का सारा पार्ट इस पर टिका हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए नॉर्मली इसलिए नहीं सीखना कि टिका के पढ़ लिया खत्म हो गया, नो, हमें करना है इसको प्रिपेयर। क्वेश्चन एग्जाम में मिले, कहीं से पूछ क्वेश्चन, एग्जाम में बोले तो लिख क्वेश्चन तो दे हमको, कहां से करना है, आंसर हम देंगे, ठीक है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। जब मैं लिखता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स और डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड किसकी, हवाओं की, ऑफ कमोडिटी, किसकी, कमोडिटी भी कौन सी, वेरी गुड, ऑन कमोडिटी, बहुत बढ़िया बेटा। तो अगर आप फैक्टर की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो कमोडिटी की खुद की डिमांड। और अगर मैं डिमांड की बात इसकी कर रहा हूं, आज मुझे बताओ क्या फोन है, ये फोन है, सेल फोन ही तो है। अब इस फोन की डिमांड क्या सिर्फ एक फैक्टर से अफेक्ट होती है, प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रिमेंबर इसके ऑल्टरनेटिव्स, दैट इज रिलेटेड गुड्स बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट कौन है इसके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी हैं इसकी, यस और नो, नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चलती है, टैक्स लगाता नहीं लगाता, ये सारे फैक्टर इसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यस और नो, एग्री करते हो, करोगे नहीं करोगे, फोन आ रहा है, फोन करता है। तो कहने का मतलब, अब मैं बोलूंगा इसकी डिमांड, मतलब इसकी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इसकी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर मीन फर्स्ट वन आता हमारे पास कौन सा, द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, विच मीन नंबर 1 पे लिखते हैं, आओ चलो, पहला, सबसे पहला कौन, जो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, तो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। अगर यहां ऑन वर्ड नहीं भी लिखता तब भी अंडरस्टूड किया था बेटा, ऑन ही था, खुद का, और मतलब खुद का प्राइस, खुद की डिमांड। तो मुझे जवाब दो छोटी सी बात का, क्या कमोडिटी का खुद का प्राइस उसकी खुद की डिमांड को अफेक्ट करता है, करता है सर, रिप्लाई करो, सोचो, तुम बताओ, क्या कमोडिटी का खुद का प्राइस की डिमांड को अफेक्ट करता है, सोचो, सोचने वाली बात क्या है, पायल थोड़ी में चली गई, अच्छा ये क्या पूछ लिया ऐसा, पायल एक बात बता, फ्लेक्स होगी सोच, थोट में चली गई ऐसे, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा नहीं था, अच्छा कैन यू प्लीज टेल मी, गिटार है, गिटार टंगा हुआ पीछे, ठीक है, तो मैंने बोला गिटार है मेरा एग्जांपल, ठीक है। अब वो गिटार का प्राइस क्या गिटार की डिमांड को अफेक्ट नहीं करता, अब बोलेगी करता है, तो ऑन में क्या घबराहट होगी भैया, बात तो वही पूछी मैंने। तो गिटार का प्राइस गिटार की डिमांड को अफेक्ट करता है, तो कैसे करता है, गिटार के प्राइस बढ़ेंगे, ज्यादा खरीदेंगे हम, ऐसा, तो प्राइस बढ़ा हम और लेंगे, ऐसा नहीं, प्राइस गिराएगा तब हम लेंगे, प्राइस गिराएगा तब हम लेंगे। तो पहली बात तो भैया इसके प्राइस इसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये बात तो क्लियर है, बट वो कैसे करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं, ये चेक करना है, क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं, ये बात चेक करनी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी गुड्स के केस में प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिरे, और सभी गुड्स के मैं नहीं देख रहा तेरे को बस, एंड सभी कह रहे मेरे को हो रहा है, या सभी गुड्स के प्राइसेस गिरने पर उसकी डिमांड बढ़ जाए। थिंक अबाउट वंस, जरूरी नहीं कि हमारे घर में सारे आइटम नॉर्मल गुड्स हो, देयर कैन बी सम गुड्स विच आर फॉर द सर्वाइवल ओनली, हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि भैया हमें अपना सर्वाइवल करना है, जीवन व्यतीत करना है, लिवलीहुड निकालना है, समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तो ऐसी गुड्स को क्या बोलोगे, गिफन गुड्स, घटिया किस्म की वस्तुएं बोलते हैं उनको, और कुछ क्या बोलते हैं अपने पास में, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं, क्लियर है। अब मुझे बताओ, डस्टबिन की पॉलीथीन आती है, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वैसे ही डस्टबिन की पॉलीथीन आती है, क्या जाते हो भैया प्रीमियम क्वालिटी की पॉलीथीन देना मुझे, ऐसा नहीं कि भैया नहीं कम से कम 100 रुपये पॉलीथीन, एक और डस्टबिन कूड़ा डाल के फेंक के आएंगे हम, ऐसा नो, क्या बोलते हो, सबसे हल्का कौन सा है भैया, रेट कौन सा डाउन, रेट कम है, हाँ दे दे, पर्पज एक ही है तुम्हारा, डेली जाएगा कूड़ा भाई बाहर, डस्टबिन है ना, गार्बेज जाएगा नहीं जाएगा बाहर, तो पॉइंट निकलता है, आओ बढ़ते हैं। तो प्राइस ऑफ दी, टेल मी, अरे आदर्श कॉस्ट हम सो गए भैया, उठो,
प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, क्या सोने देते हो आप हमको, चिल्लाते रहते हो। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी उसकी खुद की डिमांड को अफेक्ट करता है, यस और नो, एग्री करते हैं। तो यहां पर पढ़ने के लिए दो तरीके, हम बात करेंगे दो गुड्स की। पहली गुड्स कौन सी, तो नॉर्मल गुड्स। तो चेक करना बेटा, नॉर्मल गुड्स। दूसरा है गिफन गुड्स, GIFFEN। गिफन गुड्स का नाम पढ़ा सर गिफन के नाम से, आगे पढ़ाऊंगा। इसी को बोलते हैं इंफीरियर, तो इसी को बोलते हैं, इसका टाइप होता है इंफीरियर एंड गिफन, दोनों को स्लैश करके लिखा मैंने। गिफन का ही पार्ट है इंफीरियर, अरे हल्का और उससे भी हल्का। एग्जाम्पल, फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क। फुल क्रीम नॉर्मल में आ गया, टोन्ड, फुल क्रीम लग्जरी थोड़ी बोलो, लग्जरी मिल्क पीते हो, नो सर। फुल क्रीम किस में आ गया, नॉर्मल में आ गया। टोन्ड गिफन में आ गया, और डबल टोन्ड भी आता है, वो कौन से आ गया, इंफीरियर में आ गया। दोनों कैसे हैं, एकदम हल्की क्वालिटी के गुड्स है, ठीक है। तो पॉइंट समझना, लिखते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में सोच के देखना, हर वो चीज बेटा सुनना ध्यान से, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर आपको चेक करना है कि नॉर्मल गुड्स कौन सी, आप लोगों के घर जाके चेक करना, ठीक है, देखना अपने पास में, या अज्यूम कर लो अभी से बेटा, जिन गुड्स के प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड आप कम कर दोगे ना, वो गुड्स आपके लिए नॉर्मल गुड्स है। और ये सभी कंज्यूमर की कॉमन नहीं चलती है कि मेरे लिए तुम्हारे बराबर होगी, नो सर। इट डिपेंड्स कि तुम्हारे लिए कौन सी गुड्स नॉर्मल गुड्स है। खासकर एक फैमिली के अंदर, एक मिडिल फैमिली के अंदर, किचन में जो आइटम अवेलेबल रहता है राशन का, वो खासकर नॉर्मल गुड्स में आता है उसके लिए, खासकर मीडियोकर फैमिली के अंदर, ठीक है। दूसरा, मुझे बताओ, अगर उन गुड्स के प्राइस, अगर तुम्हें लगेगी भैया जिनकी प्राइस गिरने पर मैं उनकी क्वांटिटी को ज्यादा परचेज कर लूंगा, मैंगो 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 सीजन है, मैंगो का सीजन आया था, है ना। लोग बोलते हैं नॉर्मल, पहले मैंगो सीजन नहीं था, बोले थे अरे 200 रुपये किलो आम लेके आ रहे हैं, फिर बोले 100 रुपए के 2 किलो, अरे हाँ दे रहे भाई दे रहे, क्यों? पहले आप 1 किलो 1 kg में काम चला, क्या किया, प्राइस कम दिखा तो अपने क्वांटिटी ले ली, इसकी ज्यादा ले ली। तो ऐसी हर कमोडिटी जो आज इसके प्राइस गिरने पर आप उसकी डिमांड ज्यादा करते हो, वो गुड्स आपके लिए क्या है बेटा, नॉर्मल गुड्स। याद रहेगा, बोलो क्लियर है। तो नाम से मत याद रखो, चेक कर लो, अप्लाई कर लो, वट एवर द गुड इज, थिंक अबाउट वन। सोचो एग्जाम्पल, मैं कहता हूं भैया बात बताओ सुनना, पूछता हूं, आपके लिए खाने पीने का आइटम, खाने पीने का आइटम, आप नॉर्मली कोई आइटम यूज करते हो, खाते हो, पीते हो, नोटबुक लेके आते हो, एग्जाम्पल, तो इनके जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो ज्यादा लेते हो आप लोग, कम लेते हो? भाई स्टूडेंट लाइफ में तो क्या होता है, ऑलमोस्ट गुड्स कौन सी हमारे लिए नॉर्मली है, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, डिमांड का प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, ऐसे करते हैं हम तो। लेकिन पॉइंट इज, तो हर वो आइटम आपके लिए क्या कहलाएगा, नॉर्मल गुड कहलाएगा। बट नंबर 2, सभी गुड्स के अंदर सिर्फ नेगेटिव, ये कौन सा रिलेशन था बेटा, नाम क्या इसका रिलेशन का, नेगेटिव, इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स कह दूं, क्या बोल दूं, नेगेटिव रिलेशन। नाम से क्लियर है, तू इधर चला मैं उधर चला, प्राइस बोले मैं इधर जाऊंगा तो मैं इधर जाऊंगा, मैं उल्टा जाऊंगा, दैट इज इनवर्स। क्लियर है। नंबर 2 इज गिवन या इंफीरियर गुड्स। क्या होता है, लिखो, प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन। क्या बात कर रहा है, ऐसा भी, हाँ लिखो, प्राइस के बढ़ने पर जिन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, होता है बेटा, होता है, विल प्रूव इट टू यू। और प्राइस के गिरने पर जिन गुड्स की डिमांड गिर जाती है उसे बोलते हैं गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स। नॉर्मली इन गुड्स को कहा जाता है चीप क्वालिटी गुड्स। क्या बोलते हैं, चीप क्वालिटी गुड्स। याद करने के पॉइंट से, इन्हीं को बोलते हैं सर्वाइवल गुड्स। क्या बोलते हैं, सर्वाइवल, दैट इज कॉल्ड, आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। सर्वाइवल को बोलते हैं कोर्स, COARS, कोर्स क्लोथ्स, कोर्स गुड्स। वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो खाने पीने का आइटम भी हो सकता है। चले सोचो, अब बात कर लेते हैं। लेट मी टेक यू अनदर एग्जांपल, ठीक है, ओके। सुनना ध्यान से बात को, क्या बोला, सुनना ध्यान से बात को। पॉइंट क्या निकला बेटा, पॉइंट क्या निकला, सोच के देखना। घटिया किस्म की वस्तुएं, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट। एग्जांपल दूं, बनाता हूं एग्जांपल, तूने पहले नहीं सुना, एग्जांपल देता हूं मैं। दिल्ली में बहुत सारे बच्चे आते पढ़ने के लिए बाहर से, ठीक है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते हैं।
ऐसे बच्चे भी होते हैं। सबकी फैमिलीज इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती है, तो आते हैं बेटा, अब वो शॉपिंग करने का मन करता है देख के लोगों को, हम भी शॉपिंग करेंगे, हम भी घूमने फिरने जाएंगे, हम भी खाएंगे पिएंगे। तो दिल्ली के अंदर, अब मैं बात करूँ एग्जांपल, हब लक्ष्मी नगर एग्जांपल, ठीक है। लक्ष्मी नगर के अंदर बहुत सारे पीजी, हॉस्टल्स, फ्लैट्स और खासकर रेस्टोरेंट हैं। खाने पीने के प्लेस बहुत सारे हैं वहाँ पर, और खाने पीने के प्लेस बेसिक से लेके टॉप तक के हैं। ठेले पे खाना है ठेले पे खा लो, शॉप पे खाना शॉप पे, रेस्टोरेंट में खाना रेस्टोरेंट में खा लो, 3 ऑप्शंस हैं। तो मुझे बताओ एक बच्चा कहाँ जाएगा डेली? होटल में डेली जाएगा वो खाना खाने के लिए, टॉप होटल के अंदर? नहीं, आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, हल्का खा लिया, चला लिया। नंबर 2 केस, उसे कपड़े पहनने होते हैं तो ऑप्शन बहुत सारे हैं उसके पास। ऑप्शन तो ये भी एग्जांपल, इफ ही इज हैविंग 1000 रुपीज इन योर पॉकेट, इन हिज पॉकेट, तो 1000 में वो क्या क्या ले सकता है भाई? ब्रांड ले लेगा सारे आइटम, लग्जरी बजाएगा नहीं। नॉर्मल शॉप पे ले लेगा इतना सारे आइटम, ले सकता है, बट एक दो क्वांटिटी आएंगी। पर वो चाहता है कि 1000 रुपीज में मुझे जीन्स भी मिल जाए, टी शर्ट मिल जाए और शूज भी पहन लूँ, जूते भी पहन लूँ, शूज भी पहन लूँ, जो शूज भी पहन लूँ, जीन्स भी पहन लूँ और टी शर्ट शर्ट भी ले आता हूँ। मिल जाएगा शॉप से, नॉर्मल शॉप से? कहाँ मिलेगा? नॉर्मल ठेले वाले पे, पटरी वालों पे जाएगा ना। या दिल्ली में मार्केट्स है कुछ ऐसे बहुत सारे, ओके, तो लगती है मार्केट्स, मंगल मार्केट है लक्ष्मी नगर के, यहाँ सैटरडे मार्केट लगती है, ठीक है, ओके। ऐसी जनपथ है, पालिका बाजार, ये वहां पर मार्केट्स हैं। वहां क्या होता है? प्राइस कम होता है, और 1000 रुपये बंदा करेगा, और अच्छा जीन्स भी ले आऊंगा, ठीक है, मैं टी शर्ट भी आ जाएगी और शूज भी हल्के हल्के मिल जाएंगे मुझे। माय पॉइंट इज चीप क्वालिटी गुड्स। क्वालिटी कैसी होंगी? बढ़िया। बोले 1000 में भैया एक नंबर बढ़िया क्वालिटी लेके आया, ऐसा कुछ इजिट सो? नो, चीप क्वालिटी गुड्स। और स्टूडेंट लाइफ में कोई कमाई थोड़ी आ रही है, ऐसे मैनेज करता है बच्चा हमेशा। हर कोई बच्चा हो, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं, ये बच्चा डिफरेंट है, सारे बच्चे ऐसे मैनेज करते हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में फेज आ जाता है। तो पॉइंट मुझे बात बताओ कि वहां पर चीप क्वालिटी गुड्स को खरीदा आपने, ठीक है, तो वो गुड्स कौन सी है आपके लिए? सर्वाइवल गुड्स, कोर्स क्लोथ्स, कोर्स गुड्स, खाने पीने के आइटम, कोर्स गुड्स बोलते हैं, रिमेंबर। बट पॉइंट इज, हम इसको क्या नाम से थोड़ी याद रखेंगे, हम तो गुड्स का तरीका सीखते हैं। पैटर्न क्या है? फर्स्ट पे आते हैं, प्राइस और डिमांड। तो फर्स्ट समझना क्या बोला, इनकी प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है। चेक करो और याद करो वो टाइम पीरियड जब कोविड चल रहा था। कोविड के लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर लोग डर गए थे कि मार्केट में सप्लाई आएगी भी नहीं आएगी, खाने पीने सामान के प्राइस लगातार बढ़ रहे थे। उस टाइम लोग क्या कर रहे थे? क्या तुम एडिडास के शोरूम में घूम रहे थे? हैं? ब्रांडेड कपड़े खरीदे थे उस टाइम तुम कोविड में? नो, आप ले रहे थे अपना राशन, वो भी एडिशनल, एक्स्ट्रा। यहाँ घर में 2 किलो चाहिए, बोला नहीं 10 किलो ले आओ भाई, काम कर इकट्ठा करके दोस्त गुड्स, और जिस क्वालिटी का मिले वो भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम चाहिए हमको, नो, मिल जाए ले ले, है नहीं था। तो हो क्या रहा था? वो सर्वाइवल गुड्स थी, है ना। तो चेक करो उनके प्राइस बढ़ने में उनकी डिमांड गिर रही थी, बढ़ रही थी? उस टाइम पे बढ़ रही थी। तो ऐसे केस में क्या होता है? जब इन गुड्स का एग्जांपल, मैं केस नंबर 2 देता हूं, नोट अबाउट यू, दूसरी बात करते हैं, सुनो। मैं कहता हूं एग्जांपल के लिए, जिन लोगों के पास में ऑप्शन ही वही है, क्या बोला मैंने? जिन लोगों की पास ऑप्शन ही वही है, मतलब उनकी इनकम ही नहीं है, इनकम इतनी है, दिन का 50-100 रुपए कमाता है, एग्जांपल ना, सोच के देखना, दिन का 100 रुपए कमाने वाला पर्सन, क्या वो सोचेगा 200 का आइटम खरीद लूं मैं? तो पॉइंट इज, जिस पर्सन की इनकम लिमिटेड होती है, तो वो एग्जांपल के लिए सबसे क्या बोलता है? भैया सबसे हल्का कौन सा दे दे, सबसे लोवेस्ट कौन सा वो दे दे। तो जो पर्सन ऑलरेडी सर्वाइवल कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी चीप क्वालिटी गुड्स को परचेज कर रहा है, तो अगर उन गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो कोई ऑप्शन है उसके पास? तभी वही ऑप्शन है, चल और जाएगा, क्यों महंगा ना हो जाए, क्या करता है वो? उसे एक्स्ट्रा खरीद लेता है। तो इसलिए बोलते हैं गिवन गुड्स के प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी क्या होती है? उसकी गुड्स की बढ़ जाती है। बोलो क्लियर हुआ? याद रहेगा। नंबर 2, और इन गुड्स के प्राइस गिरने पर डिमांड गिर जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? सोचो, अगर इनके आज एग्जांपल, तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी यहां पर है, मैं गिवन गुड्स ले रहा हूं, यहां पर मेरी इनकम इतनी है कि मैं यहां पर गिवन गुड्स खरीद पा रहा हूं, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी,
सोच के देखना, अगर इन गुड्स के प्राइस यहां से यहां गिर गए तो भाई अगर हमें कोई आइटम गिरेगा तो ऊपर से भी गिरते हैं। एग्जांपल दूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। राइस, व्हीट, खाने पीने की आइटम बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या मार्केट में राइस एक ही रेट का आता है? अलग अलग आता है। एग्जांपल मैंने बोला 100 रुपी, 70 रुपी, 20 रुपी केजी, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी, मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन 20 रुपए वाला आइटम यूज कर रहा है, दैट इज सबसे लोवेस्ट आइटम, लोवेस्ट वन इज कॉल्ड गिफन गुड्स। लोवेस्ट को क्या बोलते हैं? गिफन बोलते हैं, क्लियर है। तो मुझे बता, कोई बंदा 20 रुपए वाला आइटम अगर यूज कर रहा है तो 20 रुपए वाले आइटम के अंदर, 20 रुपए वाले आइटम के अंदर उसका, टेल मी, सोच के बताना। आगे आज नेट बहुत फ्लक्चुएट, तो क्या बोला, 20 रुपए वाले आइटम अगर वो बंदा यूज कर रहा है, टेल मी, राइस की 3 क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल है, 100, 70 और 20। कोई पर्सन कहता है भैया मैं तो यही यूज कर सकता हूं, इससे मेरी ऊपर की मेरी हैसियत नहीं है। तो मैंने बोला अगर बताओ जिस गुड्स को यूज दो सबसे लोवेस्ट कौन कहलाएगी? 20 रुपए वाली। तो वो क्या कहलाएगा? है तो वो भी राइस ही है, तो ये भी राइस ही है, तो ये भी राइस ही। तो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी को यूज कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? गिफन या गुड्स बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। तो मुझे बता, गिफन गुड्स के प्राइस अगर गिर जाए, इस 20 के प्राइस 5 रुपए केजी हो गया, एग्जांपल अज्यूम करते हैं, तो बेटा अगर गिफन के गिरेंगे तो ऊपर वाले को भी गिरते हैं प्राइस, थोड़ी कि अच्छा नहीं गिफन ही गिरा बाकी सब नहीं बढ़ा, प्राइस के प्राइस गिरे हैं ना, तो क्या होगा? ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, सब गिरेंगे। तो मैंने बोला अज्यूम करके मान लो, और ये कहां से आ गया? 70 से कहां पे आ गया? 25 पे आ गया, 20 पे आ गया, 22 पे आ गया, 15 पे आ गया, एग्जाम्पल पे आ गया, 15 पे आ गया। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, क्या आ गया बेटा? अराउंड 22 रुपए के, अज्यूम 20 भी नहीं लिखा मैंने, 22 लिखा। ये आ गया अराउंड, मैं कहता हूं 54 रुपीज केजी पर। गिफन गुड्स के प्राइस कितने हुए? 20 से 5, 70 कितने हो गए? 22। टेल मी, आज कोई इंसान गिफन गुड्स क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए। बट थिंक अबाउट वंस, क्या अब वो दोबारा जाके 5 रुपए राइस लेगा? टेल मी, बोलो बोलो बोलो। गिफन गुड्स 20 रुपए से 5 रुपए किलो हो गया, क्या अब भी वो 5 रुपए का आइटम खरीद के लेके आएगा, या वो 22 वाला लेगा? 22 वाला। समझ में आया? दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन ये है, ये नहीं बोल रहा उस पर क्या फर्क पड़ा, मेरा क्वेश्चन ये है गिफन गुड थी कौन सी? ये वाली। तो गिफन गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ा? बढ़ गई, गिर गई? तो प्राइस गिरने में डिमांड भी क्या होती है इसकी? समझ में आया? बोलो, मिली क्लैरिटी? यस और नो? बोलो बोलो बोलो। समझ में आया बेटा? पॉइंट हमारा कौन सा? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। तेरा कम हो गया और कराऊं? बस आपकी मर्जी है। मर्जी में एक पॉइंट लिख लो, मर्जी के नाम से, ठीक है? लिख लो, खाली समझाऊंगा बाद में। देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये पढ़ाऊंगा कल। दो टाइप की होती है, इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूट गुड्स, लेकिन इसे ऐसे नहीं पढ़ना है, मैं इसमें पूछूंगा क्वेश्चन फ्रेम करके, घुमा घुमा के, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग होने वाली है, ठीक है? तो पढ़ते हैं इसको कल। सी यू, तब तक के लिए बाय बाय। और आई थिंक कौस्तुभ तुम्हारी कोई क्लास बीच में रुक गई थी बेटा, तो मैं क्लास को बैकअप में डाल रहा हूँ, अभी आपको भेज दूंगा, चेक कर लेना, ठीक है? जो छूट गया पार्ट देख लेना, ओके? कब रुक गई थी सर? अभी बीच में कोई क्लास रुकी थी ना, ये चल रही थी क्लास हमारी, अभी जो गैप हुआ था, नेट फ्लक्चुएट हुआ था उस टाइम पे।